अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक हमारे है संधारित्रों का संयोजन। अभी जो हमने संधारित्र पढ़े हैं, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े हैं, अब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्र लेंगे और उन संधारित्रों को आपस में संयोजित करेंगे। संयोजित का मतलब जोड़ेंगे। जैसे हम परिपथ के अंदर कुछ एलिमेंटों को जोड़ते हैं तो उस तरह से हम इन संधारित्रों को यहाँ पर जोड़ेंगे। लेकिन जो जोड़ने के तरीके हैं वो तरीके हमारे पास दो तरीके आते हैं। एक हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और एक हम संधारित्रों को समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा, उनके परिणामी धारिता का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या उसका मान हम कैलकुलेट करें तो किस तरह से करेंगे, तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर या समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या घटनाएं घटित होती है, उनकी धारिताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन चीज को हम यहाँ देखते हैं। तो हम साथ में लेके चलेंगे, इधर श्रेणी क्रम संयोजन देखते जाएंगे और इधर हम समांतर क्रम संयोजन देखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो जब हम संधारित्रों का ऐसा संयोजन करें कि पहला संधारित्र है, जैसे इस पहले संधारित्र की ये जो दूसरी भुजा है, इस दूसरी भुजा को हम किससे जोड़ दें, किसी दूसरे संधारित्र से जोड़ दें। फिर इस संधारित्र की जो दूसरी भुजा है उसको हम किसी तीसरे संधारित्र से जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें और फिर इस परिपथ को पूरा बंद कर दें। यहाँ हम एक बैटरी लगा देंगे, एक कुंजी लगा देंगे और इस परिपथ को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो संधारित्र का ऐसा संयोजन जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, क्योंकि श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। सीरीज का मतलब सीक्वेंस में जोड़ना, एक के बाद एक जोड़ना। देखो लाइन से जुड़े हुए पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे हमने प्रतिरोधक के संयोजन के अंदर भी देखा था। और श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज में और संयोजन यानी जोड़ना, तो इस तरह से हमने जोड़ दिया, ये हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार से जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है, तो जब भी हम किसी भौतिक एलिमेंटों को, किन्हीं भी युक्तियों को परिपथ में जोड़ते हैं और जोड़ने का तरीका क्या हो कि जितनी भी युक्तियां हमने जोड़ी है, जैसे तीन संधारित्र ले लिए, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र है, ये संधारित्र हमने ले लिए, ये तीन संधारित्र हमारे पास हैं। अगर हम तीनों संधारित्रों को किस तरह से जोड़ें, देखो इस संधारित्र की पहली भुजा है, ये संधारित्र की दूसरी भुजा है, ये संधारित्र की पहली भुजा है, ये संधारित्र की दूसरी भुजा है, ये संधारित्र की पहली भुजा है, ये संधारित्र की दूसरी भुजा है। यदि संधारित्रों की तीनों जो पहली भुजा आ रही है, फर्स्ट वाली भुजा, फर्स्ट वाली भुजा, फर्स्ट वाली भुजा, इन तीनों पहली भुजाओं को आपस में जोड़ दें। ऐसे क्या करा हमने, तीनों जो पहली वाली भुजा आ रही थी इन तीनों से तार जोड़ करके एक बिंदु पर जोड़ दिया है। इसी प्रकार से जो दूसरी वाली भुजाएं थी तीनों की, उन तीनों को हमने किसी दूसरे बिंदु पर यहाँ जोड़ दिए। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, तो ये हमारे कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया। तो परिपथ में जब हम सीक्वेंस से जोड़ेंगे, पहला संधारित्र, उससे हम दूसरा संधारित्र, फिर उससे हम तीसरा संधारित्र, तो ये हमारे कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और संधारित्र को जब हम इस तरह से जोड़ें कि उसकी सारी प्लेटों, जो पहली वाली प्लेट थी उनको किसी एक बिंदु से और सारी जो दूसरी वाली प्लेट थी उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो ये हमारे कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। देखिए इसमें तीन तीन संधारित्र हमने काम में लिए हैं। माना इस संधारित्र की धारिता C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है, इस संधारित्र की धारिता C3 है। हम अलग अलग धारिता के संधारित्र लेके चल रहे हैं जिनकी जो आवेश धारण करने की क्षमता है वो क्षमता अलग अलग है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता कितनी है, C3 है। तो इस तरह से हमने इनको संयोजित कर दिया। अब बात करते हैं कि जब हम इस पर V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जब भी हम परिपथ में दो या दो से अधिक एलिमेंटों को लगाते हैं तो विभव की अगर हमने बैटरी लगाई है तो विभव का जो है विभाजन होता है। हर एलिमेंट पर विभव क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे हमने श्रेणी क्रम के अंदर जैसे लड़ियाँ हमने देखी होगी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, सारे श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विभव का उनमें विभाजन हो जाता है। प्रत्येक बल्ब को जो है विभव मिलता है, लेकिन टोटल जो विभव होता है वो हर बल्ब को मिले हुए विभव का योग होता है। जैसे यहाँ V विभव है तो यहाँ इस पर विभव, इस पर विभव और इस पर विभव, तीनों पर विभव का डिवाइडेशन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, पर तीनों पर जो कुल विभव है वो क्या होगा, V ही होगा। तो इस संधारित्र पर विभव मान लो V1 है, यहाँ से यहाँ तक विभव V1 हो गया, इस संधारित्र पर विभव V2 हो गया और इस संधारित्र पर विभव V3 हो गया। ये हमने प्रतिरोधों के संयोजन में भी देखा था कि प्रतिरोधों के संयोजन में भी विभव का विभाजन होता है।
अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम V वोल्ट की बैटरी लगा दें, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे घरों के अंदर जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर हर युक्ति पर विभव का मान समान होता है। घर के अंदर कितनी भी लाइटें लगा दो, कितनी भी अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा दो, सब उपकरण पर हमारे घर में जैसे दो विभव आ रहा है, तो 230 वोल्ट जब विभव हमारे घर में आ रहा है तो हमने घर में संयोजन अगर समांतर क्रम में कर रखा है तो प्रत्येक एलिमेंट को 230 वोल्ट ही मिलेगा। अगर हम संयोजन को श्रेणी क्रम में कर दें तो जितने ज़्यादा एलिमेंट चलाते जाएंगे विभव के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो लास्ट वाली जो भी हम लाइट लगाएंगे वहाँ तक तो विभव पहुँचेगा ही नहीं, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। तो प्रॉपर विभव सबको मिले इसलिए हम कौन सा संयोजन करते हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम की क्या विशेषता होती है कि प्रत्येक युक्ति पर इस पर विभव V रहेगा, इस वाले पर भी विभव V रहेगा, इस वाले पर भी विभव V ही रहेगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट को कितना विभव मिलता है, जितने वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी उतना ही विभव मिलता है। तो समांतर क्रम में ऐसी घटना होती है। अब हम बात करें आवेशों के बारे में, तो आवेश क्या होंगे, तो देखिए जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो यहाँ से जितनी धारा जाएगी उसके कारण यहाँ आवेश जनरेट होंगे। माना कि इधर Q आवेश जनरेट हो गए तो यहाँ Q प्लस आवेश जनरेट हो गए, तो जितने प्लस आवेश जनरेट होंगे उतने ही क्या जनरेट हो जाएंगे, माइनस आवेश, क्योंकि ये प्रेरण के कारण उत्पन्न होते हैं। और दूसरी प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश जनरेट हो जाते हैं दूसरी प्लेट पर। अब हमने क्या करा था संधारित्र में कि दूसरी प्लेट को क्या कर दिया था, भूसंपर्कित कर दिया था, लेकिन यहाँ हमने भूसंपर्कित नहीं करा, इसको हमने दूसरी संधारित्र की प्लेट से जोड़ दिया। तो जितने यहाँ पर प्लस आवेश जनरेट हुए थे ये सारे प्लस आवेश किस प्लेट पर आ गए, इस प्लेट पर। तो जितने यहाँ माइनस थे उतने ही यहाँ पर क्या आ गए, प्लस आ गए। यानी यहाँ जितना आवेश था उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर भी आ गया, और इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर कौन जनरेट हो गए, माइनस। तो जितने प्लस यहाँ थे उतने ही माइनस यहाँ, तो यहाँ पर भी कितना आवेश आ गया, Q, और यहाँ पर प्लस भी उतने ही जनरेट हो जाएंगे दूसरी साइड। और दूसरे प्लेट को हमने किससे जोड़ रखा है, इसकी पहली प्लेट से, तो ये सारे के सारे उतने ही प्लस कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो इतने के इतने यहाँ चले गए प्लस, तो यहाँ पर उतने के उतने ही Q आवेश यहाँ भी आ गए, और इसके कारण दूसरी पर माइनस जनरेट हो गया और जो प्लस थे वो यहाँ इस पर आ गए। तो यहाँ पर भी कितना आवेश, Q आवेश। तो हम देख रहे हैं कि संधारित्र की जो प्रत्येक प्लेट है उस पर आवेश का मान Q ही है। यहाँ भी Q है, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है। तो श्रेणी क्रम जब हम संयोजन करते हैं तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान कितना रहता है, Q ही रहता है। अब बात करते हैं समांतर क्रम में क्या होगा। तो समांतर क्रम के अंदर यहाँ से जैसी धारा चली, इस बैटरी से धारा चली, तो यहाँ तक जैसे आवेश, धारा का मतलब क्या होता है, आवेशों का प्रवाह, तो यहाँ तक आवेश आ गए। लेकिन यहाँ से अब जो है 3 रास्ते हो गए, 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, माना कि 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, अलग अलग इनका बंटवारा हो जाएगा। तो अलग अलग जब जाएंगे तो सब पर आवेश भी अलग अलग होगा। इस पर आवेश Q1 हो जाएगा, इस पर आवेश Q2 मान लो, और इस पर आवेश Q3 हो गया। इन पर क्या हो गए, अलग अलग आवेश सब पर बंटवारा हो गया। इस तरह से इन पर आवेशों का विभाजन हो जाएगा। तो इस तरह का इनमें आवेश विभाजन होता है दोनों में। तो अब देखिए यहाँ पर इस पर प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q का मान कैसा है, समान है, और इस पर जो विभव था V उसका डिवाइडेशन हुआ, इस पर विभव V1, इस पर विभव V2, इस पर विभव V3। लेकिन हम जानते हैं तीनों विभव का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। तो विभव की परिभाषा से, श्रेणी क्रम में जो विभव विभाजन हुआ उसकी परिभाषा से हम कह सकते हैं कि टोटल जो परिणामी विभव होगा V वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इस पर किसका विभाजन हुआ था, विभव का। तो हमने विभव का फॉर्मूला लगा दिया, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ देखो समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में किसका बंटवारा हुआ, यहाँ से कुल आवेश अगर Q आ रहा था तो Q1 यहाँ चला गया, Q2 यहाँ चला गया, Q3 यहाँ चला गया। लेकिन Q1 Q2 Q3 तीनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो वही आवेश हो जाएगा कुल जो यहाँ से आ रहा था। तो यहाँ पर लिख दे कुल आवेश समांतर क्रम संयोजन में Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आवेश हो गया, और यहाँ हमने विभव हो गया। जिस चीज का विभाजन हो रहा है उसी को हम फॉर्मूले में लिख देंगे। यहाँ विभव का विभाजन हो रहा था तो विभव का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ आवेश का विभाजन हो रहा था तो आवेश का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V। इतनी चीज तो हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है C वो बराबर होती है Q अपॉन V। तो यहाँ से विभव V का मान अगर हम निकालें तो विभव V बराबर क्या आ गया, V बराबर आ गया Q अपॉन C। तो विभव V बराबर हमारे पास आ गया कि विभव V बराबर होता है Q अपॉन C। तो इसकी अगर आवेश इस पर अगर Q है और इस पूरे का संयोजन की अगर तुल्य धारिता C है तो परिणामी धारिता C है, तो विभव V बराबर होगा Q अपॉन C। इसी प्रकार से
पहले संधारित्र पर विभव V1 क्या होगा, तो V1 जब निकालेंगे तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, तो Q है। पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1 है। तो इस तरह से पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर गया Q/C। इसी प्रकार से V2 दूसरे संधारित्र पर विभव निकाले तो ये भी आवेश बटा धारिता, तो आवेश इस पर Q है और इसकी धारिता C2 है। इसी प्रकार से V3 निकालेंगे तो Q/C3। तो ये हमारे पास सभी विभव के मान आ गए। इन विभव के मान को यहाँ रख दें तो ये हो गया Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये हमारे पास आ गया। यहाँ Q को कॉमन ले लें और काट दें दोनों साइड से, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से जब हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उसकी जो परिणामी धारिता या तुल्य धारिता होती है वो 1/C बराबर इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होती है। ये एक हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए जब हम प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसकी तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, लेकिन जो धारिता है वो 1 करके आती है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान ये है। अब आवेश Q का मान देखो, Q अगर यहाँ से निकालेंगे तो आएगा C गुणा V, C गुणा V आ जाएगा। यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर C गुणा V। तो यहाँ देखो कि Q ये क्या है, Q परिणामी आवेश, जो कुल आवेश यहाँ जा रहा था वो, तो कुल आवेश Q बराबर होगा C गुणा इस तुल्य धारिता अगर इसकी C है समांतर क्रम संयोजन में, तो Q C गुणा और इसका कुल विभव V, तो C V हो जाएगा। अब हम निकाले पहले संधारित्र पर आवेश Q1 कितना है, तो Q1 बराबर C गुणा V होता है। तो पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, और इस पर विभव कितना है, V। Q2 कितना होगा, तो ये होगा C2 गुणा V। इसी प्रकार से Q3 क्या होगा, तो C3 गुणा V। तो ये मान सब अगर हम यहाँ रख दें तो ये होगा CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, और यहाँ से V को अगर दोनों साइड से कॉमन लेके काट दे तो धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो हम समांतर क्रम संयोजन जब हम करते हैं संधारित्रों का, तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में की जो तुल्य धारिता होती है उसको हम लिखते हैं C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कहलाती है। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन की और समांतर क्रम संयोजन की दोनों संयोजन में तुल्य धारिता का मान निकाल लिया। श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें आवेशों का अनुपात इस पर तीनों पर आवेश कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी कि अगर हम Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1:1। समांतर क्रम में क्या होता है, इस पर तीनों पर क्या चीज समान होती है, विभव। अगर हम पहले संधारित्र का विभव, दूसरे संधारित्र का विभव और तीसरे संधारित्र का विभव का अनुपात निकालेंगे तो तीनों अनुपात कैसे आएंगे, बराबर 1:1:1 आ जाएगा, और इस तरह से इनकी धारिताएं हो जाएगी।